Today we are going to start discuss some important concept and important points related to your practical. You know, this time आपको जो practicals करना नहीं है, only MCQs, short types question, MCQ question, very small types of questions are very basic questions related to the instrument which you are using in the experiment 1, that is vernier calipers. आपको वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है एंड फ्रॉम दैट एमसीक्यू विल बी आस्क्ड. क्लियर? तो आपको कुछ भी अभी फॉर दिस एग्जाम बाद में आप करेंगे व्हेन योर स्कूल विल रीओपन, देन दैट टाइम यू विल डू द प्रैक्टिकल. बट अभी जो आपका एग्जाम है 3 सितंबर को, ऑन दैट यू हैव टू give the answer of 30 MCQ question in the form of a Google. That will be the online test और आपको Google form will be provided. वहाँ पे आपको सिर्फ टिक करके आपको सबमिट करना है. You don't have to write anything. सिर्फ आपको MCQ के टिक करने हैं और उसको सबमिट करने हैं and I will get that your responses. I will collect your responses online. आपको कुछ नहीं करना. थ्योरी पेपर में यू विल राइट डाउन मैन्युअली. थ्योरी पेपर आपको प्रोवाइड किया गया, मैन्युअली यू विल राइट डाउन. बट आपको प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करना है. यू रिमेम्बर दिस थिंग्स. तो हम आज कुछ उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं एंड सम टर्म्स रिलेटेड टू दैट वी विल डिस्कस. सो लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली. अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमें वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत क्यों है. वाई वी नीड टू द वर्नियर कैलिपर्स. ये क्या है? दिस इज ए डिवाइस, दिस इज ए इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द लेंथ. लेंथ मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, हमारे पास मीटर स्केल भी है, हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स भी है, स्क्रू गेज आर देयर, स्फेरोमीटर आर देयर, सो मेनी आर देयर. ठीक, बट हम सब बात कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, तो इसी की हम बात करते हैं. तो क्यों हमें जरूरत पड़ी? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्केल एक होती है. सी, दिस इज योर स्केल. अब स्केल में आपके पास 0 मार्क इज हियर. ठीक, 0 के बाद आपके पास 10 मार्क इज देयर. तो 0 और 10 आपके पास हो गया. तो 0 और 10 के बीच हाउ मच, एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर ना, दिस इज 0 एंड दिस इज 1. तो ये पूरा कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर. इसके बीच में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन. मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में आप डिवाइड कर सकते हैं. मतलब इससे अगर मेजर करना है तो 1/10 आप, या सेंटीमीटर का 1/10 यू कैन मेजर इट. मतलब आप मिलीमीटर में 1 mm, 0.1 सेंटीमीटर दिस विल बी, और उसको मतलब 0.1 सेंटीमीटर यू कैन मेजर. पॉइंट में मेजर कर सकते हैं, 1 mm मेजर कर सकते हैं. इससे कम जैसे जैसे मेजर कर सकते हैं तो 1.2 मेजर कर सकते हैं, 1.3 मेजर कर सकते हैं, 1.4 मेजर कर सकते हैं. बट 1.3 और 1.4 के बीच में क्या वैल्यू है वो आप इससे मेजर नहीं कर सकते. ये इसकी लिमिटेशंस है. ठीक, तो अगर मान लीजिए हम mm से भी छोटा मेजर करना है तो हम क्या करें? तो वी कैन नॉट यूज दिस. इसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इससे हम मिनिमम मेजर कर सकते हैं 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर. ठीक, अब जब इससे स्मॉल लेंथ मेजरमेंट की जरूरत पड़ी तो वी नीड सम अदर इंस्ट्रूमेंट जो इससे ज्यादा एक्यूरेट हो थोड़ा सा. अब इसी को बोलते हैं इसका लिस्ट काउंट. 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm क्या है? इसका लिस्ट काउंट है. और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लें कि इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया. 1 mm हो गया या आपका 0.1 सेंटीमीटर. इससे कम की लेंथ इससे मेजर नहीं की जा सकती. तो हमने क्या किया? इसको हमने रिमूव कर दिया, कुछ दूसरा इंस्ट्रूमेंट सर्च किया जो कि इससे ज्यादा एक्यूरेट हो. ठीक, वो हमारे पास इससे ज्यादा जो आया दैट इज द वर्नियर कैलिपर्स. यू सी दिस, ये आपके पास है वर्नियर कैलिपर्स. क्लियर? इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. अब ये इसका फायदा क्या हुआ? ये आपको सेंटीमीटर की, वो तो आपका 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm मेजर कर सकता था, ये mm का भी 1/10 टाइम्स पढ़ सकता है. मतलब ये इससे आप पढ़ सकते हैं 0.1 mm की लेंथ.
मतलब इसका लिस्ट काउंट क्या होगा 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ये आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में आपको पूछे जाते हैं व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, तो दैट विल बी 0.1 में अगर लिखना है तो, या सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो 0.01 सेंटीमीटर। तो ये चीज हमारी हो गई। कैसे निकालते हैं वो चीज क्या करेंगे हम अभी पढ़ेंगे, बट हमारा इसका फायदा ये हुआ कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है, इट इज ए डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 of the millimeter या 1/100th of the centimeter। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है कि आपका कभी कभी ऐसे दे दिया जाता है कि 1/10 of the millimeter, 1/100th of the millimeter। तो आप याद रखिएगा कि 1/10 of the millimeter या 1/100th of the centimeter measurement we can do by using this vernier calipers। ये तो हमारा हो गया कि क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो लिस्ट काउंट भी हमको पता चल गया कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ये होता है, तो हमने डिस्कस कर लिया कि लिस्ट काउंट क्या होता है 0.1 या 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। इससे भी एक आध क्वेश्चन होते हैं तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक चीज हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। एक प्रिंसिपल हम इसका समझ लेते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्नियर एंड हाउ विल कैलकुलेट द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। आप देखेंगे वर्नियर कैलिपर्स में आपको समझाता हूं कि ये आपका आप देखिए इसमें ये एक बड़ी सी स्केल है और ये उस पर आपको छोटी सी स्केल बनी हुई है। ठीक, ये बड़ी वाली जो स्केल है इसको बोलते हैं मेन स्केल, और एक छोटी सी है स्केल जो आपकी बनी है, ये देखिए इस पे स्लाइड कर सकती है, इसको आप स्लाइड करा सकते हैं। ये देखिए इस पे मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है। तो ये जो स्केल स्लाइड करती है, इसमें स्केल बना हुआ है, ये इस पे आपको ग्रुप्स हैं, इस पे आपको डिवीजन आपको दिख रहा होगा। आप देखिए इस पे डिवीजन बने हुए हैं। आप लैब में आएंगे तो आसानी से इसको देख सकते हैं, बट आप समझ लीजिए कि व्हाट इज द मेन स्केल, व्हाट इज द वर्नियर स्केल। तो ये हमारा होता है मेन स्केल और ये हमारा होता है वर्नियर स्केल। क्लियर? या ऑक्सिलरी स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल या ऑक्सिलरी स्केल आपने समझ लिया। तो हाँ, जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं और सब चीजें हम समझेंगे कि इसमें क्या चीज है और क्या किसका रोल है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लें कि आपको समझ में आ गया मेन स्केल और वर्नियर स्केल। अब आप मेन स्केल देखें तो आपको यहाँ 0 मार्क है और फिर उसके बाद 1 मार्क्स है। तो 0 और 1 मार्क्स के बीच देयर आर 10 डिवीजन। ठीक, ये आपका सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10। अब ये जो 10 डिवीजन है, और यहाँ देखिए इस पे 10 हो गए, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आपका टोटल काउंट करेंगे तो देयर विल बी द 11। एक हमेशा ज्यादा होता है, जो मेन स्केल पे जो नंबर ऑफ डिवीजन है that is 1 less than the number of division on the vernier scale। ऐसे क्वेश्चंस पे आपको एमसीक्यू में मिलेंगे कि इसके कितने डिवीजन इसके कितने से कोइंसाइड करते हैं। तो सपोज दैट मान लीजिए इसके m डिवीजन है, तो इसके कितने से कोइंसाइड करेंगे, m-1 डिवीजन से। इस बात को समझिए, एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर m नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ m-1 नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, मतलब इस पे अगर 10 डिवीजन है तो इस पे 9 डिवीजन होंगे। यहाँ पे जो मैंने लिया है इसमें यहाँ पे 11 डिवीजन है तो यहाँ पे 10 डिवीजन है। क्लियर? तो हमेशा इससे एक कम होता है। तो इसी को दिस इज द प्रिंसिपल और इसी से हम इसका लिस्ट काउंट भी फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने समझ लिया कि मान लीजिए आपका जो मेन स्केल है उसकी यूनिट आपकी एस है। मेन स्केल के लिए मेन स्केल जो है उसकी यूनिट हमने मान लिया यस पर मेन स्केल क्या हो गया। और आपका वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल की जो यूनिट है दैट इज वी। ठीक, अब हमें यह पता है कि मान लीजिए वर्नियर स्केल पे m डिवीजन हम मान लेते हैं, से number of division on vernier scale, vernier
स्केल कितने डिवीजन है, m मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ डिवीजन which coincides on main scale, वो कितने होंगे, दैट विल बी m-1। हमेशा याद, अभी मैंने आपको समझाया कि अगर यहाँ पे 10 हैं तो यहाँ पे 9 होंगे, यहाँ पे अगर 11 हैं तो देयर विल बी द 10। तो ये हो गया। अब आप देखिए m डिवीजन यूनिट कितनी है, s है, तो ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका वर्नियर है ना, ये इससे चलेगा, और ये दिस s विल बी विथ दिस। तो आपके पास क्या हो गया कि जो टोटल लेंथ तो बराबर ही होगी ना, तो आपके पास क्या हो गया, अगर सिंबॉलिकली लिखेंगे तो लेंथ ऑफ, ये आपका इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ m-1 मेन स्केल डिवीजन, this should be equal to the length of m वर्नियर स्केल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी आपको और एमसीक्यू में भी आपको पूछा जाएगा। क्लियर। अब इसका मतलब अगर हम दैट इज m-1 और स्केल की यूनिट क्या लिया है आपने, वैसे लिया है ना, ठीक। यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते देते हैं यूनिट को, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट। लेंथ आपको मिल गई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, m इंटू वी। क्लियर। अब इससे आप क्या लिख सकते हैं, ms माइनस एस बराबर m इंटू वी, या m इधर लाइए v को, s माइनस वी बराबर ये कितना हो जाएगा, s विल बी लाइट साइड। अब यहां से अगर आप लिखें s माइनस वी, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल S अपॉन m। कैपिटल S आपने क्या लिया है, यूनिट लिया है ना, दैट इज s माइनस वी को आप वर्ड में लिखें तो ये क्या होगा, द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट मेन डिवीजन, यही तो है, द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या आपने लिया है, द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ये तो आपने शुरू में ही माना था इधर ना, यही माना है ना आपने, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। ये आपके टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल हो गया। ये आपको मेन इंपॉर्टेंट है कि इसको हम क्या बोलते हैं, द क्वांटिटी s माइनस वी। ये क्या बता रहा है, दिस s माइनस वी जो है, दिस रिप्रेजेंट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे। s माइनस वी रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन the size of smallest division on the main scale, ये तो मेन स्केल पे है, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल माइनस साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, on the main scale to the size of the one vernier division, ठीक, ठीक, and called वर्नियर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। ये भी आपको पूछा जाता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज द वर्नियर कांस्टेंट, क्या होता है। तो वर्नियर कांस्टेंट को आपको डिफाइन करना है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल एंड द साइज ऑफ वन वर्नियर डिवीजन। क्लियर। और दिस वर्नियर कांस्टेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जो वर्नियर कैलिपर्स हैं, दिस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। कोई भी अगर हमारे पास नंबर्स जो बदलते हैं, बट हर एक वर्नियर के लिए ये वैल्यू s माइनस वी का वैल्यू, ठीक है, कहीं मान लीजिए m का वैल्यू आपका 10 हो गया
तो m-1 9 होगा, कहीं आपका 11 है जैसे हमने अभी इस केस में देखा, तो अगर 11 है तो वहां पे आपका कितना हो जाएगा, 11 है तो वहां पे आपका 10 हो जाएगा। दिस विल वैरी बट s माइनस v का जो वैल्यू होगा दिस विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए वर्नियर कैलिपर्स। क्लियर? इसीलिए इसको बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। और दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू को ही हम बोलते हैं लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या वर्नियर कैलिपर्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, या इसी को हम बोलेंगे वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट हो गया, ऑल्सो कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर। कैलिपर्स का अगर हम कैलिपर्स पढ़ रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स या किसी भी और एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी की भी s माइनस वी का वैल्यू जो होता है वो उसका लिस्ट काउंट। तो दिस इज अबाउट दैट कि हमारा वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है या लिस्ट काउंट क्या होता है। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स और ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए, हमने अभी देखा ना कि हमारे पास जो मेन स्केल डिवीजन कितने हैं। मेन स्केल आपका जो वर्नियर स्केल पे हमारे पास 11 डिवीजन है और मेन स्केल पे हमारे पास कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। क्लियर? तो आपका लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल कितना हो जाएगा, 1 mm है। तो s बराबर हमारे पास 1 mm हो जाएगा, हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कितने मेन वर्नियर पे 11 वर्नियर बराबर कितना हो गया, 9s। ये क्या है, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन, ठीक। और ये वर्नियर स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन हो गया। तो हमारे पास v बराबर कितना हो जाएगा, 9/11 इंटू s, ठीक। अब हम अगर s माइनस वी टर्म हम लिखें, यहाँ पे s हमने खुद से लिखा, s माइनस वी किया, तो यहाँ पे भी s माइनस वी कर देते हैं, s माइनस 9/11 इंटू यस, ठीक। ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 11s माइनस 9s अपान या तो हम इसको हटा देते हैं, हम ले लेते हैं 10 डिवीजन वाला। तो इन दैट केस इट विल बी इजी कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास सेम 1 डिवीजन इज लेस देन, ये आपने पढ़ा है कि वी हैव, अगर ये हमारे पास m है, m माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू m मेन स्केल डिवीजन। क्लियर? तो ये हमारा अगर हम 10 डिवीजन इस पे लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 इंटू मेन स्केल डिवीजन पे। अब ये हमारा v बराबर हो जाएगा 9/10 s r s माइनस वी हमें ये टर्म लिखे यहाँ पे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, s इधर भी लिख लें, माइनस 9/10 इंटू s। ये कितना हो जाएगा, 10s माइनस 9s, 10s माइनस 9s अपान 10। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी s अपान 10। अब ये s माइनस वी को हम ही, इसी को तो हम बोलते हैं दिस विल बी इक्वल टू 1/10 इंटू s। और s बराबर कितना है, 1 mm। मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपका 1 mm है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, s माइनस वी विल बी इक्वल टू 1/10 mm मिलीमीटर। और इस चीज को क्या बोलते हैं, दिस विल बी लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। ये हो जाएगा 1/10 mm में, ऐसे, या तो अगर डेसिमल में लिखें तो 0.1 mm मिलीमीटर, या इसी को लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। ये और आपका दिस इज द वे बाय विच यू कैन फाइंड आउट द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। क्लियर? ये इस तरह से तो हमने लिस्ट काउंट पढ़ लिया कि व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। और ये आपको कैलकुलेटेड आ रहा है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर या 1/10 mm या 1/100 सेंटीमीटर। किसी भी टर्म में आपसे पूछा जाए तो ये आपको लिखना होगा।
तो ये तो हमने कर लिया कि व्हाट इज द वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है एंड व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स। अब हम कुछ रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये चीज हम समझ लेते हैं। तो ये रीडिंग कैसे पढ़ी जाती है ऑन द मेन स्केल और वर्नियर कैलिपर्स, उसको समझने का तरीका हम देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा। इसलिए जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये हमारा जैसे ये आपका मेन स्केल है और ये आपके छोटे छोटे स्मॉल डिवीजन है, इस पे आपका वर्नियर स्केल है। तो हम पहले मेन स्केल पे जैसे हमने इसको स्लाइड किया, इसको हमने स्लाइड किया। अब ये हमारा वर्नियर स्केल का ये फर्स्ट लाइन, हम इस पे देखते हैं कि इसके किससे डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे। पहले हम फर्स्ट लाइन देखेंगे। तो फर्स्ट लाइन सपोज दैट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फर्स्ट लाइन हमारा आया है 2.5, ठीक, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर। ये हमारा उसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, हमारी हो गई 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमने जब ये पढ़ लिया तो अब हम देखते हैं ये जो जितने भी आपके पास 10, 9 जो ग्रुप्स हैं, डिवीजन हैं, ये इसका कौन सा डिवीजन इससे कोइंसाइड कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे लाइन जो खींची हुई है, ये मान लीजिए आपके पास वर्नियर के ऐसे डिवीजन है, ठीक, ये आपके वर्नियर के डिवीजन है और ये इधर आपके मेन के डिवीजन है, ठीक, ये आपका मेन का डिवीजन है, ये मेन स्केल का डिवीजन है, ठीक। तो आप ये जब ये वाली चीज हमें देखना है कि ये जो मैचिंग है प्रॉपर, ये वाली किसी में आप देखेंगे तो ऐसे होगा, किसी में आप देखेंगे तो ये दोनों ऐसे रहेंगे कोइंसाइड, किसी में आप देखेंगे तो ये कोइंसाइड ऐसे रहेंगे। तो आपको ये चूज करना है कि कौन सा डिवीजन बिल्कुल एक दूसरे के सीध में कोइंसाइड बिल्कुल ऐसे कर रहा है, ठीक। अब ये मान लीजिए हमारा वर्नियर स्केल का 6th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इससे, तो हमारा जो वर्नियर स्केल रीडिंग हम लिखते हैं वो होता है नंबर ऑफ डिवीजन विच कोइंसाइड विथ द मेन स्केल डिवीजन। जो प्रॉपरली जो मैक्सिमम डिवीजन है, मैक्सिमम जो कोइंसिडेंस है, उस लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अब ये कितना होता है 6 इंटू 0. ये हमने सेंटीमीटर लिखा है तो इसको भी हम 0.01 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास रीडिंग कितनी हो गई 0.06 सेंटीमीटर क्या आ गया वर्नियर स्केल रीडिंग। और हमारे पास ये क्या है मेन स्केल रीडिंग। तो जब हम टोटल रीडिंग पढ़ते हैं, आपको टेबल बनाना पड़ेगा, जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप टेबल बनाएंगे, वहां पे आप इसको से समझेंगे। तो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, टोटल रीडिंग बराबर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, और ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया 2.56 सेंटीमीटर। मैं तो डेसिमल के 2 प्लेस तक आप इससे मेजर कर सकते हैं इन सेंटीमीटर। तो दिस वे ये हम मेजरमेंट करते हैं, क्लियर। अब तो हमने एक पढ़ लिया वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, एंड हाउ विल कैलकुलेट या हाउ विल मेजर द रीडिंग बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स। अब हम वर्नियर कैलिपर्स के कुछ पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्लियर। अब आप देखते जाइए, ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, इसमें आपने देखा मेन स्केल वर्नियर स्केल। अब हम इधर चलते हैं, ये इन दोनों को हम बोलते हैं, मेन स्केल हमारा हो गया, दिस मेन स्केल आपका है, इस पे ग्रेजुएशन रहता है, ये हमारा वर्नियर स्केल हो गया। अब हमारा इसको बोलते हैं जॉज, दोनों हमारे ये जो हैं ये हमारे होते हैं जॉज, ठीक। इसके जब बड़े हैं इसके जा हैं, इसके भी यूज हैं, हमारे पास 2 जॉब हैं, तो ठीक। और ये इसके कोइंसाइड करता है, इससे डिवीजन कोइंसाइड करता है, यहाँ पे भी आपके डिवीजन है, ठीक। ये वाला इसके बिल्कुल सीध में बना हुआ है, तो ये रीडिंग जो यहाँ पढ़ेगा वही रीडिंग ये भी पढ़ेगा। तो ये इसकी यूज की बात हम आगे करेंगे, इसका क्या यूज है, इसको बोलते हैं जॉ, ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, और एक इस पे आपका स्ट्रिप भी है, ये देखिए पीछे आप देखें, एक इस पे ये स्ट्रिप बनी हुई है, ठीक, विच कैन मूव, इसको हम बाहर भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसको स्लाइड करें तो ये आपकी ये स्ट्रिप है इसमें, ठीक, ये आपकी स्ट्रिप है। सबके अलग अलग यूज हैं,
तो वो चीज हम अभी आपको समझा रहे हैं। बट इसमें कितने पार्ट हो गए, दिस इज द मेन पार्ट, मेन स्केल, दिस इज द वर्नियर स्केल, ये दोनों जा है और ये आपकी एक इसमें स्ट्रिप लगी हुई है। ठीक, अब क्या क्या इसके क्या यूज है वो चीज हम आपको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें पहला प्रैक्टिकल ये आपका है टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉल। तो हम जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक, ये देखिए हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है। अब इसकी हमें डायमीटर पता करना है, तो हम क्या करते हैं, इस बॉल को ये हमारे जॉब जो है इसके उस जा के बीच में हम इसको रखेंगे। ये जो हमारे जा हैं, ये देखिए हमने इस जा के बीच में इसको फंसा दिया, इसको कीप किया, ये जॉब के बीच में हमने इसको रखा और इसको हमने टाइट किया। ठीक, अब हम रीडिंग पढ़ेंगे। जो हमारे पास ये डिवीजन है, यहाँ पे हमारे पास मेन डिवीजन है, वर्नियर स्केल पे पहली लाइन इससे किससे कोइंसाइड कर रही है, दैट विल बी द मेन स्केल रीडिंग, हमें पता चल जाएगी। वर्नियर पता करना हो तो हम इस पे देख लेते हैं कि कौन सा डिवीजन इससे कोइंसाइड कर रहा है, एंड दैट विल मल्टीप्लाई विद द लिस्ट काउंट, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा वो। तो ये चीज हमें पता करना हो। अब इसको हम दो तरीके से पता कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको घुमा के भी हम पता कर लेते हैं, तो जिससे हम एरर को रिमूव करें। तो अगर हमें किसी स्फेरिकल बॉल की, ठीक, हमें रेडियस पता करना है, डायमीटर पता करना है, तो वी विल यूज दिस। अगर हमें मान लीजिए लेंथ पता करना है, ब्रीथ पता करना है, हाइट पता करना है, फॉर दैट वी आर यूजिंग दिस। अगर मान लीजिए देखिए हमारे पास ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल शेप है, अगर इसकी हमें पता करना है कि इसकी कितनी लेंथ है, तो हम यहाँ लगाकर इसको मेजर कर लेंगे। ठीक, अगर हमें ये यहाँ से भी पता कर सकते हैं। अगर हमें ये इसकी लेंथ पता करनी है तो व्हाट वी विल डू, यहाँ से हम इसके ये देखिए हम इसकी लेंथ भी पता कर सकते हैं। हाइट पता करना है, तो दिस वे वी कैन मेजर द हाइट आल्सो। तो इस तरह से इसकी लेंथ, ब्रीथ, हाइट भी हम इस चीज को, जो लोअर जॉज है, इससे हम पता कर सकते हैं। तो क्लियर, पहला यूज हुआ कि अगर हमारे पास स्फेरिकल बॉल है, उसकी रेडियस पता करना है, डायमीटर, अगर डायमीटर पता हो जाएगी तो हाफ ऑफ दैट विल बी द रेडियस ऑफ दैट, तो भी हम पता कर सकते हैं। और अगर हमें पता करना है इसकी किसी भी स्क्वायर हो, रेक्टेंगल है, उसकी हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट पता करना है, क्यूब के शेप का हो, क्यूबॉइड हो, तो वो चीज हम पता कर सकते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए हम अपर जांच के बारे में, ये तो हमने लोअर जांच का यूज पढ़ा, इसका हमने पढ़ा, इसका यूज क्या है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमें किसी स्फेरिकल ग्लास, ये हमारे पास ग्लास है, ठीक, अब इस ग्लास की हमें डायमीटर पता करनी है, इंटरनल डायमीटर। ये देखिए अगर हमें इंटरनल डायमीटर पता करनी है अंदर से, हमें बाहर की नहीं, एक्सटर्नल इफ यू वांट टू मेजर, तो एक्सटर्नल मेजर करने के लिए तो वी विल यूज दिस। एक्सटर्नल हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं, बट अगर इंटरनल मेजर करना हो तो वी आर यूजिंग द अपर जांच। तो किसी भी बॉल की, स्फेरिकल ग्लास की, अगर हमें इंटरनल डायमीटर पता करना है तो वी आर यूजिंग दिस। एक्सटर्नल डायमीटर पता करना है, बाहर से पता करना है, तो वी आर यूजिंग दिस। और अगर उसकी डेप्थ पता करना है, ऑन द सेम स्केल वी कैन रीड ऑल द वैल्यू। अगर हमें उसकी डेप्थ पता करना है तो यू आर यूजिंग डेप्थ। दिस वे यू कैन मेजर द डेप्थ ऑफ द बीकर। ठीक है, तो हमें बीकर की हम लेंथ भी पता कर सकते हैं, उसकी इंटरनल डायमीटर भी पता कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर पता कर सकते हैं, इंटरनल रेडियस पता कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेडियस पता कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वर्नियर कैलिपर्स। ये हमारे थे हाउ विल यूज द वर्नियर कैलिपर्स एंड टू मेजर द, या व्हाट वैल्यू वी कैन मेजर बाय यूजिंग दिस। तो इतनी चीज आपने पढ़ लिया कि व्हाट इज द वर्नियर कैलिपर्स, व्हाई वी आर यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स, क्यों हमें जरूरत पड़ी वर्नियर कैलिपर्स की, हम किस लिमिट तक इससे मेजरमेंट कर सकते हैं, व्हाट इज द वर्नियर कांस्टेंट, कैसे हम इसका लिस्ट काउंट
कैलकुलेट करेंगे और इसका लिस्ट काउंट होता क्या है। इसके कंस्ट्रक्शंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया। इसमें मेनली 4 पार्ट होते हैं, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, 2 जॉज, अपर जॉज और लोअर जॉज, और हमारे पास एक स्ट्रिप है विच इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ। डेप्थ अगर किसी बीकर की पता करनी है तो वी आर यूजिंग स्ट्रिप, एंड इंटरनल डायमीटर पता करना है तो अपर जॉज यूज करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर पता करना है तो हम लोअर जॉज यूज करते हैं। ठीक, डायमीटर या रेडियस पता करना है तो वी आर यूजिंग लोअर जॉज। ठीक, तो ये इसकी यूज हो गए। अब हम कुछ रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर्स, हमारे पास कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है, थियोरेटिकल पार्ट है, उस चीज को हम पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहले हमारे पास होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक जीरो एरर होती है। ठीक, अब जीरो एरर होती क्या है, आपने अभी देखा कि हमारे पास 2 स्केल है, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल। तो कभी कभी ये होता है कि हमारे पास जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल, जैसे देखिए ये हमारे पास ये 0 है, इसका ये हमारे मेन स्केल पे हमारे ये 0 लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारा एक डिवीजन है, तो ये जो पहला डिवीजन है इस 0 से कोइंसाइड नहीं करता है। अगर ये 0 से पहला डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ द 0, जब हम इसको पूरी तरह से बंद कर दें, क्लोज कर लें, तो इन नॉर्मल कंडीशन जब हम इसे मेजरमेंट नहीं करते हैं, हमने इसको पूरी तरह से बंद किया है, तो इफ दिस फर्स्ट लाइन coincide with the 0 of the main scale, then we are saying कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर है, इसमें कोई एरर नहीं है। बट अगर यही आपका 0, ये वाली जो लाइन है ये 0 पे कोइंसाइड ना करके ये सपोज दैट आगे चली जाती है, सपोज दैट इसको आप समझे कि मान लीजिए हमारे पास ये 0 है। ठीक, दिस इज द 0 ऑफ द मेन स्केल, और ये हमारे पास कुछ ऐसे डिवीजन हैं ऑन द वर्नियर स्केल। अगर ये पहला डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन ऑफ देयर, अगर ये फर्स्ट डिवीजन इससे बिल्कुल कोइंसाइड किया है, यहीं पे आपकी रुक जा रहा है, तब इसमें कहेंगे कि नो एरर, और एरर मतलब 0 एरर। ठीक, इसमें कोई भी 0 एरर नहीं है। लेकिन कभी कभी केस ये होती है कि मान लीजिए ये 0 इसका है और ये आपका वर्नियर स्केल का पहला डिवीजन यहाँ आया है। ठीक, यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली, तो ये पहला डिवीजन यहाँ आ गया और आपको मान लीजिए तीसरा डिवीजन इससे कोइंसाइड किया, तो अब क्या होगा, जो भी अगर आप रीडिंग पढ़ेंगे तो दिस मच विल बी एरर देयर ना, इतना तो ये एडवांस चल रहा है ना। आपको 2 डिवीजन, एक्चुअली इसको 1 डिवीजन कोइंसाइड करना चाहिए, लेकिन ये तीसरा कर रहा है, मींस 2 डिवीजन की जो वैल्यू होगी, 2 डिवीजन मतलब 2 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, मतलब 0.02 सेंटीमीटर ये एडवांस पड़ेगा। ठीक, ये एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो मतलब इसमें 0 एरर हो गई। क्लियर। अब जो 0 एरर आएगी इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर, अगर हमारा एक्स्ट्रा पड़ता है। ठीक, अब हमें जब एक्यूरेट वैल्यू पता करना होगा तो उसमें से इस पॉजिटिव 0 एरर को हम सब्सट्रैक्ट कर लें। सपोज दैट हमारा वैल्यू कैलकुलेट करने पे आया 2.56, तो इसमें इतने की अगर एरर है, ऐसी कंडीशन अगर रही है, तो हम क्या करेंगे, -0.02, मतलब एक्चुअली रीडिंग ये होनी चाहिए 2.54 होनी चाहिए। ठीक, अब तो ये आपका नेगेटिव हमने किया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी का उल्टा, कि मान लीजिए यहाँ पे कोइंसाइड न करके ये 0 है और ये यहाँ पे पहला वाला आपका यहाँ पे आ गया है, एक्चुअली यहाँ होना चाहिए, ये पहला यहाँ आया है। ठीक, तो अब इतने की एरर क्या होगी, सपोज दैट 2 डिवीजन इसके बाद में गए हैं। ठीक, 2 डिवीजन ये बाद में मिल रहा है, यहाँ पे हम मेन स्केल देख लेंगे कितने डिवीजन है, तो ये 2 डिवीजन छोड़ करके इससे मिल रहा है। तो अगर 2 डिवीजन ये छोड़ रहा है तो ये कुछ इतना कम पढ़ेगा रीडिंग, जो हमारा फाइनल वैल्यू होगा, सपोज दैट इतना वैल्यू है, तो ये इतना नहीं होना चाहिए, इससे आपका और ज्यादा वैल्यू होना चाहिए। तो वो सपोज दैट 2 डिवीजन है, 3 डिवीजन है, तो उसके वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इस टाइप की एरर को हम बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर। क्लियर, कि नेगेटिव 0 एरर को हमें अगर एक्यूरेट वैल्यू पता करना है तो दैट वैल्यू वी शुड ऐड, उसे हमें जोड़ना पड़ता है, और वो क्या होता है, जब वो हमारी
दैट इंस्ट्रूमेंट कि वो हमारे उसके लेफ्ट में आता है। तो वो चीज हम आपको और अच्छे से समझा देते हैं कि हाउ विल एलिमिनेट। ठीक, तो जीरो एरर तो आपको समझ में आ गया कि जीरो एरर होती क्या है, और अगर कोइंसाइड कर रहा है प्रॉपरली मेन स्केल का फर्स्ट डिवीजन, वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन विथ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, तो हमारे पास कोई जीरो एरर नहीं। लेकिन अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो देन देयर विल बी द जीरो एरर। और अगर हमारा जीरो एरर पॉजिटिव कब होगी और कब नेगेटिव होगी, इसको भी समझ लेते हैं कि द जीरो एरर सेट टू बी पॉजिटिव जब व्हेन जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। ठीक, जीरो मेन स्केल, ठीक, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ द जीरो, अब उसके राइट में है। आप इस चीज को समझ लीजिए कि ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर कब होगी और नेगेटिव जीरो एरर कब होगी। ये डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे समझते हैं इसको। आप देखिए आपके पास एक फिगर है, ठीक, इस पहले फिगर में आप देखिए, फर्स्ट फिगर में ये जीरो मेन स्केल का जीरो है और ये वर्नियर स्केल का जीरो है। ठीक, ये दोनों बिल्कुल कोइंसाइड किए हैं, देन मीन्स देयर इज नो जीरो एरर, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। ठीक, अब आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, आप देखिएगा एमसीक्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। अब यहाँ देखिए जो वर्नियर स्केल का जीरो जो है और ये मेन स्केल का जीरो है, ये क्या है, इसके लेफ्ट में है, सॉरी ये राइट में है। मेन स्केल का जीरो इज लेफ्ट ऑफ द वर्नियर स्केल जीरो, या तो वर्नियर स्केल का जीरो राइट टू द मेन स्केल है। इस केस में हम जो जीरो एरर होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, या एरर जो है वो पॉजिटिव है। इसका उल्टा अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के नेगेटिव में हो, मेन स्केल के लेफ्ट में हो, तो इसको हमको क्या बोलते हैं, नेगेटिव जीरो एरर, या एरर इज नेगेटिव। क्लियर, कि व्हाट इज द पॉजिटिव एरर, व्हाट इज द नेगेटिव एरर। तो अगर आपको डिफाइन करना है तो व्हाट वी आर डूइंग, इफ द, अब जीरो एरर क्या है, या व्हेन वी से दैट कि देयर इज नो जीरो एरर, तो इफ द पॉजिटिव, if the zero of the main scale coincide with the zero of the vernier scale properly, then there is no zero error. If the zero of the vernier scale lies right to the zero of the main scale, then we are say that error is positive. And if the zero of the vernier scale lies on the left of the main scale, then we are say that the एरर इज नेगेटिव। क्लियर, तो ये चीजें तो आपने समझ लिया। अब हम कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक, तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका मैंने बता दिया आपको कि अगर एरर पॉजिटिव है, ठीक, तो अगर एरर पॉजिटिव है तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सब्सट्रैक्टिंग, उसको हम प्लस से लिखते हैं, एंड वी आर सब्सट्रैक्टिंग दैट वैल्यू। करेक्ट रीडिंग पता करना है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वैल्यू या फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड रीडिंग। लेकिन अगर वही एरर नेगेटिव है तो व्हाट वी हैव टू डू, नेगेटिव में उसको लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, और उसको क्या करते हैं, हम रीडिंग में जोड़ देते हैं। एरर हमेशा सब्सट्रैक्ट की जाती है, बट वहां पे माइनस होने की वजह से वो वैल्यू आपका जोड़ दिया जाता है। इसको आप अच्छे से समझे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास वैल्यू, हमारे पास जीरो एरर है, जीरो एरर, और वो आपका पॉजिटिव है। ठीक, अगर जीरो एरर पॉजिटिव है, कहने का मतलब कि आपको जीरो एरर पॉजिटिव मीन्स कि आपके पास कितने हैं, मेन स्केल आपका हो गया, सपोज दैट आपके, और वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू वर्नियर कांस्टेंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.04 सेंटीमीटर। और अगर ये पॉजिटिव है तो हम ये हमेशा ऐसे करते हैं, प्लस यूज करते हैं। ठीक, अब ये हमारा प्लस हो गया। अब हमारे पास करेक्ट रीडिंग अगर हमें पता करना है, करेक्ट रीडिंग, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर हमेशा हम घटाते हैं, तो ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू मान लीजिए अगर आपके पास है 2.65 है, तो ये माइनस हम करेंगे और प्लस 0.04, ये कितना हो जाएगा 2.65 माइनस 0.04, ये आ जाएगा 2.61।
सेंटीमीटर। ऐसे आप पता करेंगे। लेकिन अगर यही 0 या नेगेटिव हो तो इस वैल्यू को हम क्या लिखते, इसको हम माइनस कर देते और यहाँ पे भी 2.65 माइनस 0.04 लिखते। ठीक, अब ये माइनस कितना हो जाता है 2.65 प्लस हो जाता है 0.04 और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2.69 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर का कॉन्सेप्ट है। मेनली आपको एमसीक्यू में यही पूछा जाएगा कि आपका पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है कि जो जीरो होता है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के राइट में होता है और नेगेटिव में क्या होता है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज लेफ्ट टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल। ये हो गया एरर नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट। अब तो ये हम हो गया। अब हमें मान लीजिए इतना इसके लिए आपके पास सफिशिएंट था। कुछ हम वाइवा क्वेश्चंस देख ले रहे हैं जो कि आपको मेनली एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये तो हमारा बेसिक्स हमने पढ़ लिया कि इतने ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट, रिलेटेड टू द ऑब्जर्वेशन। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, इंस्ट्रूमेंट करेंगे, तब आप इसको और अच्छे से सीखेंगे। अब हम कुछ वाइवा के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो भी हमने पढ़ाया है, समझाया है, वही चीज आपको डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए पेयर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स यूज्ड फॉर, व्हाई इट इज सो कॉल्ड। ठीक, पहला है, इसका आंसर देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। कितनी लेंथ, फ्रैक्शंस ऑफ द मिलीमीटर एक्यूरेटली। हम मीटर स्केल से फ्रैक्शंस ऑफ द मिलीमीटर नहीं मेजर कर सकते। हम 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर कर सकते हैं, बट 0.1, 0.2, 0.3 ये चीज हम मेजर नहीं कर सकते हैं। 1/10, 1/2/10 ऐसा हम मेजरमेंट नहीं कर सकते मिलीमीटर से। तो ये फायदा हुआ। इसको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इट इज सेड दैट वर्नियर कैलिपर्स, क्यों इसको बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो इट वाज इन्वेंटेड बाय ए फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर, thus this instrument is called vernier calipers after the name of its inventor। तो क्यों इसको वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी, इसका इन्वेंशन किसने किया था, पियरे वर्नियर ने। तो ऑन हिज नेम, उसके नाम पर ही इसको हम वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं, या ऑन द नेम ऑफ दैट इन्वेंटर इसका नाम वर्नियर कैलिपर्स हुआ। क्लियर। अब व्हाट इज द लिस्ट काउंट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द मीन। समझ में आ गया कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। इट इज ए डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल लेंथ, दैट मीन्स फ्रैक्शंस ऑफ द मिलीमीटर। इसको हम वर्नियर कैलिपर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज इन्वेंटेड बाय ए फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वर्नियर कैलिपर्स। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय लिस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो समझिए, लिस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये कीवर्ड है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय द इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लीजिए हमने अभी देखा मीटर स्केल, उसका लिस्ट काउंट हमने कितना बताया था, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। 1 mm से या 0.1 सेंटीमीटर से कम वैल्यू उससे आप मेजर नहीं कर सकते। तो लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर हो गया, 0.1 mm हो गया, 1 mm हो गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास सेकंड, जो हमारे पास घड़ी होती है, हैंड क्लॉक है या तो आपके पास वॉल क्लॉक है, उससे आप 1 सेकेंड से कम टाइम नहीं पढ़ सकते। तो उसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया। ठीक, तो ये चीजें हमारे पास, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स की बात किया, तो इससे 1/10 mm या 0.1 mm से कम या तो 0.01 सेंटीमीटर से कम रीडिंग नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए इसका लिस्ट काउंट हो गया 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm। तो ये लिस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो वैल्यू होता है विच मेजर द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। उससे कम उससे मेजर नहीं किया जा सकता। अब हम
ये तो समझ में आ गया, 2 क्वेश्चंस आपके पास क्लियर हो गए। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू यू डिफाइन लिस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर्स। अभी हमने कैलकुलेशन करके आपको समझा दिया था कि लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू एस माइनस बी, मतलब द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, वो आपका 1 mm के आसपास होता है, इसमें तो 1 mm ही है, माइनस द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। याद रखिएगा इसको। तो आपने ये भी पढ़ लिया कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स, व्हाट इज द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, इसी को ही जैसे आपने लिस्ट काउंट को ही वर्नियर कांस्टेंट भी बोला जाता है। द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज पॉपुलरली नोन एज इट्स वर्नियर कांस्टेंट, सेम थिंग इज देयर इन जनरल फॉर दोज इंस्ट्रूमेंट इन विच वर्नियर इज यूज्ड, देयर लिस्ट काउंट इज टर्म एज वर्नियर कांस्टेंट। ठीक, वर्नियर आपका स्केल है ना, छोटी सी स्केल जो है, तो वहां पे वर्नियर कांस्टेंट बोला जाता है। लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज आल्सो नोन एज द वर्नियर कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू एस माइनस बी, मतलब 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट मेन डिवीजन माइनस द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल। ये दोनों चीजें आपने पढ़ ली, इससे एमसीक्यू भी बनते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस टॉपिक। अब हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिस्ट काउंट ऑफ ए कॉमनली अवेलेबल वर्नियर कैलिपर्स। जो हमारे पास है लैब में जो यूज करते हैं वही 1/10 mm या 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर का हमारे पास लिस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर्स होता है, जो कॉमनली यूज करते हैं। तो अगर आपके वाइवा में आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, तो आप 1.1 mm लिखेंगे या तो 0.01 सेंटीमीटर करेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 5th क्या है, व्हाट इज द मीन्ड बाय जीरो एरर ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स। मैंने अभी आपको समझा दिया है, जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। तो ऑन ब्रिंगिंग द जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इन सम इंस्ट्रूमेंट डज नॉट फॉल in line with the zero of the main scale. Such instrument are said to possess a zero error. और अगर ऐसा नहीं है, अगर coincide कर लिया है, तो then we say that कि there is no zero error. Otherwise we say that कि that instrument has the zero error. कब? When the zero of the vernier scale does not coincide with the zero of the main scale. ठीक? And if they are coinciding, then we are saying that कि that instrument is free from the zero error. Clear? अब हम वर्नियर स्केल किसको बोलते हैं? What part of the instrument is the vernier scale? The scale या the small scale having 10th small division and capable of sliding over the main scale is called vernier scale. मैंने आपको समझा दिया, आपको दिखाया था छोटा वाला डिवीजन, ये वाला, ये जो छोटा सा है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, और जो बड़ा सा होता है जो फिक्स होता है उसको हम बोलते हैं मेन स्केल। और ये हो गया, तो ये भी हमने पढ़ लिया, जीरो एरर और मेन स्केल। कुछ और क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं इससे, कुछ हमारे पास और क्वेश्चंस है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब हमारे पास है व्हाट इज या व्हेन इज द जीरो एरर पॉजिटिव। हम कहते हैं, कब कहते हैं कि जीरो एरर जो आपका है पॉजिटिव है। मैंने आपको समझा दिया था, मैंने दिखाया भी था कि द जीरो एरर इज पॉजिटिव व्हेन द जीरो मार्क ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टुवर्ड्स द राइट ऑफ साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड व्हेन द जॉज आर इन कांटेक्ट। क्लियर? मतलब मैंने आपको समझाया अभी कि अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज राइट टू, ये लेफ्ट राइट का आप याद रखिएगा, अगर बीच में है बिल्कुल कॉन्साइड है तो नो जीरो एरर, अगर राइट में है तो द जीरो एरर इज पॉजिटिव, अगर उसके लेफ्ट में है तो जीरो एरर इज नेगेटिव। तो समझा गया, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर।
नेगेटिव में क्या होगा, सेम थिंग विल बी देयर कि अगर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज लेफ्ट टू द मेन स्केल देन वी से दैट कि जीरो एरर इज नेगेटिव। अब हम जीरो करेक्शंस क्या कहते हैं, व्हाट इज द जीरो करेक्शन एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम द जीरो एरर। अब जीरो करेक्शन इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू द जीरो एरर, उसको बोलते हैं जीरो करेक्शंस। मीन्स माइनस जीरो एरर विथ इट्स प्रॉपर साइन। जीरो करेक्शन क्या है, अगर ये मान लीजिए जीरो एरर पॉजिटिव है तो उसको हम प्लस लिखते हैं, तो जीरो एरर क्या हो जाएगा, जीरो करेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर ये आपका जीरो एरर नेगेटिव है तो इसको माइनस लिखेंगे और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जीरो करेक्शन विल बी प्लस। मतलब जीरो करेक्शन में और जीरो एरर में क्या डिफरेंस है, वन इज नेगेटिव ऑफ द अदर। क्लियर, क्या अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू जीरो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो इसका जीरो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, जीरो एरर और जीरो करेक्शन। हाउ इज जीरो एरर टेकन इनटू अकाउंट फॉर गेटिंग द रीडिंग, मैंने समझा दिया कि ट्रू रीडिंग क्या होगा, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ इट्स प्रॉपर साइन। ठीक, कि ऑब्जर्व वैल्यू मैंने आपको सब्सट्रैक्ट करके दिखाया था कि अगर हमें एक्यूरेट वैल्यू पता करना है तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व वैल्यू हमने मेजर किया है माइनस ब्रैकेट में हम लिखेंगे जीरो एरर विथ प्रॉपर साइन। अगर पॉजिटिव है तो हाँ प्लस लिखेंगे, अगर नेगेटिव तो माइनस रखेंगे, ऑटोमेटिकली इट विल बी माइनस होगा या तो आपका ये प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन 11 है, हाउ डज जीरो एरर क्रीप इन द इंस्ट्रूमेंट, द जीरो एरर क्रीप इन ड्यू टू द वियर एंड टीयर बिकॉज ऑफ ए लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कंटिन्यूअस यूज करने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ये चीज हो गया। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द एंगुलर वर्नियर, इट इज द वर्नियर प्रोवाइडेड विथ इंस्ट्रूमेंट मीन फॉर मेजरिंग द एंगुलर। ये हमारे पास अभी नहीं है, जब हम स्पेक्ट्रोमीटर देखेंगे, सेक्सटेंट देखेंगे तो वहां पे हमारे पास वर्नियर ऐसा आएगा, तो वो हम डिस्कस वहां करेंगे, यहाँ आपसे मतलब नहीं है। ठीक, तो ये चीज हो गया हमारे पास। अब कुछ पूछा है कि फंक्शंस ऑफ अपर जा क्या होते हैं, स्लाइडिंग स्ट्रिप का फंक्शंस क्या होता है। ठीक, और एक क्वेश्चन और है कि वर्नियर कैलिपर्स यूज करके हम क्या पेपर की थिकनेस पता कर सकते हैं। ये तीन क्वेश्चंस हमें वाइवा में पूछे जाते हैं और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ द जा। हमारा लोअर जाज है तो उससे हम स्फेरिकल बॉल की रेडियस पता कर सकते हैं। ठीक, डायमीटर पता कर सकते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर पता कर सकते हैं। ठीक, और अगर इंटरनल डायमीटर ऑफ ए वेसल पता करना है तो वी आर यूजिंग द अपर जाज। स्ट्रिप का यूज क्या है, स्ट्रिप का यूज करके हम क्या पता करते हैं, वी आर फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ ए बीकर। ठीक, तो डेप्थ क्यों, हमें गहराई जहां पता करना है, डेप्थ पता करना है, हाइट यहाँ पता करना है, तो वी कैन यूजिंग दिस, इससे हम पता कर सकते हैं। ये हो गया। और हमारे पास एक क्वेश्चन और था कि पेपर की थिकनेस बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स हम पता कर सकते हैं कि नहीं, तो नो। इसका आंसर होगा कि नो, वी कैन नॉट फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द पेपर बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स। ये हमारे पास दिस इज होल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। इसी से आपकी जितना भी मैंने डिस्कस किया है, जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं इन दिस टू क्लासेस, दो क्लासेस में, फ्राइडे एंड सैटरडे की क्लास में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस ऑडियो को, इस वीडियो को आप प्रॉपरली सुन लें, लिसन कर लें, सो दैट वी कैन गिव द ऑन द आंसर। आप अगर सब पढ़ लेते हैं, सब इसमें तैयार हो जाएगा, जितने भी मैंने चीजें समझाई हैं, तो यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट विच इज आस्क्ड इन योर। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं, जो भी चीजें हमने डिस्कस किया है कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ और इट इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल लेंथेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 mm या 0.1 mm या 1/100 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद हमने वर्नियर कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। ये क्या होता है, S - V।
डिफरेंस ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था इसको क्यों वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं, बिकॉज इट इज इन्वेंटेड बाय ए फ्रेंच मैथमेटिशियन पियर ए वर्नियर, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम वर्नियर कैलिपर्स पड़ा हुआ है। ठीक, ये हो गया। देन हमारे पास है व्हाट इज द या हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, इसमें 4 पार्ट्स मेनली हैं हमारे पास। मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है, जॉज है एंड देन स्ट्रिप है। दीज आर द मेन 4 पार्ट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, तो हमारे पास जो जॉज है उसका यूज करके हम डायमीटर पता कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और हमारे पास जो स्ट्रिप है उससे हम डेप्थ पता कर सकते हैं किसी भी बीकर की। ये हो गया। देन हमारे पास एरर था, तो हम कब कहेंगे कि जीरो एरर नहीं है, व्हेन द जीरो ऑफ द मेन स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, तो हमारा क्या हो जाएगा, देयर विल बी नो जीरो एरर, फ्री फ्रॉम द जीरो इंस्ट्रूमेंट। अगर हमारे पास जीरो ऑफ द मेन स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल, तो वी आर से दैट कि देयर इज ए एरर इन दैट इंस्ट्रूमेंट। अब वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, दो तरह की होती है। पॉजिटिव तब होगा व्हेन जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज राइट टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल, और नेगेटिव कब होगा, व्हेन द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज लेफ्ट टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल, तो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर होगी। ये हमने पढ़ लिया। अब जीरो करेक्शंस क्या होता है, दिस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द जीरो एरर बट इन नेगेटिव साइन ऑफ दैट। करेक्ट वैल्यू हम कैसे पढ़ते हैं, करेक्ट वैल्यू पता करना हो तो हमारे पास जो करेक्ट वैल्यू जो हमारे पास है, तो दैट इज इक्वल टू जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसमें से वी आर सब्सट्रैक्टिंग द जीरो एरर विथ द प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन से हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो वी आर गेटिंग द प्रॉपर ऑब्जर्व या करेक्ट वैल्यू। तो ये चीजें हमने पढ़ लिया नेगेटिव एरर, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है, इतना आप अच्छे से इसको क्लियर कर लें और इसको आप समझ लें।